नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आपका फैक्ट स्टडी एस एम यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए, आज 5 और 6 फरवरी, क्योंकि मैंने कल वीडियो नहीं डाला था तो कल के भी कंटेंट इसमें रहेंगे। और 6 फरवरी तो है ही, तो आज 6 फरवरी 2022 की जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। तो चलिए पूरा वीडियो शुरू करते हैं। और जैसे हमारा ट्रेंड है, हम आपसे शुरू में ही एक शानदार सा प्रश्न पूछते हैं और जो हमने कल प्रश्न पूछा था उस प्रश्न का उत्तर हम वीडियो के आखिरी में बताएंगे। तो पूरा वीडियो आप ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छा कंटेंट आपको मिलने वाला है। आज का बहुत ही शानदार प्रश्न हिस्ट्री से लेकर आए हैं हम। निम्न में से पितृहंता वंश किसे कहा जाता है? आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इन 4 ऑप्शनों के बारे में भी बताइएगा। इन 4 ऑप्शनों के जो है आप संस्थापकों के बारे में भी ज़रूर बताइएगा। चलिए आज का करंट अफेयर शो शुरू करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न आ गया आपके सामने। हाल ही में इंडिया प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट किस संस्था ने जारी की? थोड़ा सावधान होकर पढ़िएगा। इंडिया प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार सूचकांक नहीं है, ठीक है। या फिर अंतर्राष्ट्रीय जो है प्रेस रिपोर्ट जो नहीं है, ये जो इंटरनेशनल लेवल पर निकलती है वो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स निकालती है, ठीक है, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निकलती है। ये इंडिया प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट की बात की जा रही है, ठीक है। तो इसको जो है जारी किया है राइट्स एंड रिस्क एनालिसिस ग्रुप ने। राइट्स एंड रिस्क एनालिसिस ग्रुप ने इसको जारी किया है, ठीक है। और इसके अनुसार सर्वाधिक हमले जो हैं पत्रकारों के ऊपर जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में देखने को मिले हैं। तो ये हालात हैं हमारी मीडिया के। और वैसे भी आजकल मीडिया के क्या हालत है जो है इंडिया में, तो वो आप जान सकते हैं। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट जो जारी करता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर, उसमें इंडिया की रैंक 142 है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भारत की प्रेस की रिपोर्ट जो है प्रेस की स्थिति जो है, मीडिया की स्थिति क्या है। बहुत ही निम्न स्तर की जो है मीडिया इस समय हो चुकी है भारत की, ठीक है। तो ये प्रश्न जरूर याद रखिएगा। राइट्स एंड रिस्क एनालिसिस ग्रुप ने इसको जो है दिया हुआ है, याद रखिएगा, ठीक है। और अभी जो है 2021 में मृत्यु कितनी हुई है? तो 4 पत्रकारों की भारत में मृत्यु हो चुकी है, ये बात भी आप याद रखिएगा। और भ्रष्टाचार की भी मैंने बात की थी, तो भ्रष्टाचार सूचकांक में भारत जो है 85 नंबर पर है। तो ये बात भी आप याद रखेंगे। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट तो मैंने आपको बता दिया 142 नंबर पर है। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा राइट एंड रिस्क एनालिसिस ग्रुप। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बजट 2022-23 में 6000 करोड़, ये सेम कलर हो रहा है, मैं सब कलर थोड़ा चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। चलिए कलर चेंज कर लिया मैं। तो चलिए क्या प्रश्न है, बजट 2022-23 में 6000 करोड़ के अनुमानित लागत से रैंप इसको इस तरह से लिख सकते हैं अपन, रैंप। तो इसका अगर मैं आपको फुल फॉर्म बता दूं तो आप ज़रूर बता देंगे कि ये किस चीज़ से संबंधित है, रैंप, ठीक है। तो रैंप की फुल फॉर्म हो जाती है रेजिंग एसिलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस। रेजिंग एसिलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस मतलब छोटे लघु और मध्यम उद्योग जो है उनके लिए जो है ये योजना है रैंप, ठीक है, RAMP। तो सीधा इसका उत्तर हो जाएगा MSME, ठीक है, याद रखिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। इसके मंत्री अगर आपसे पूछता है, ये बजट के अंदर इसकी घोषणा की गई है, याद रखिएगा, रैंप की। इसमें 6000 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत जो है दी जाएगी, ठीक है, याद रखिएगा। और MSME मंत्री कौन है? नारायण राणे हमारे MSME मंत्री है, ये बात भी आप याद रखेंगे, ठीक है। और इसी बीच में आपको बता देता हूँ सॉरी इसी बीच में आपको बता देता हूँ जो है PM डिवाइन भी एक योजना चल रही है, PM डिवाइन। इसको आप बता सकते हैं कहाँ से संबंधित है? तो PM डिवाइन जो है नॉर्थ ईस्ट रीजन जो है उसके डेवलपमेंट से संबंधित है, PM डिवाइन। तो ये बात भी आप याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में कलवरी श्रेणी में प्रोजेक्ट 75, ये प्रोजेक्ट 75 किन के बीच चलता है? तो इंडिया और फ्रांस के बीच, ठीक है। इंडिया में जो है स्कॉर्पियन क्लास की जो है सबमरीन्स, पनडुब्बी जिन्हें कहते हैं, उनके डेवलपमेंट पे फ्रांस हमारी प्रोजेक्ट 75 के तहत मदद कर रहा है। तो ये बात आप याद रखिएगा। और कलवरी श्रेणी में प्रोजेक्ट 75 की 5वीं स्कॉर्पियन क्लास पनडुब्बी जिसने समुद्री परीक्षण शुरू किया वह कौन सी? आपसे प्रश्न ये है, तो याद रखिएगा INS वागीर। INS वागीर जो है ये जो है 5वीं कलवरी क्लास की जो है पनडुब्बी है, ठीक है, याद रखिएगा इसके। और ये प्रोजेक्ट 75 के तहत 6 पनडुब्बियाँ जो है भारत बनाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। करवली, खांडेरी, करंज, वेला, वागीर और वागशीर, याद रखिएगा। एक बार फिर से बोल देता हूँ, कलवरी, ठीक है, खांडेरी, करंज, वेला, वागीर और वागशीर, याद रखिएगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इन्हें डेवलप कर रहा है माझागांव डॉकयार्ड लिमिटेड जो गोवा में है, याद रखिएगा, ठीक है। और ये जो INS बेतवा दिख रहा है तो किसी भी नदी के नाम पर जो है
पहला जो है नेवल शिप का नाम जो है इंडियन नेवल शिप, आईएनएस का फुल फॉर्म होता है इंडियन नेवल शिप। तो आईएनएस के नाम पर, इंडियन नेवल शिप के किसी नदी के नाम पर जो है पहला बनाया गया था आईएनएस बेतवा, ठीक है। 2004 में इसको कमीशन किया गया था, ये बात भी आप याद रख सकते हैं। हालांकि बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बस मुझे याद आया तो मैंने बता दिया आपको, ठीक है, याद रखिएगा। और आईएनएस विक्रांत तो हमारा पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत है, ठीक है। और एक और बताना चाहूँगा आईएनएस विराट के बारे में, क्या आप याद कर पा रहे हैं? आईएनएस विराट को अभी डीकमीशन किया गया है। तो आईएनएस विराट को ग्रैंड ओल्ड लेडी बोला जाता था, ग्रैंड ओल्ड लेडी, ठीक है, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। और इसे जो है और क्या बताया जा सकता है आपको? और एक और मुझे याद आ रहा है, मधेपुरा फैक्ट्री आपको याद है क्या? बिहार में एक मधेपुरा फैक्ट्री के बारे में मैंने आपको बताया था 1-2 महीने पहले, ठीक है, जो 12,000 HP हॉर्स पावर, 12,000 HP का इंजन बना रहा है फ्रांस की सहायता से। तो ये बात भी याद रखिएगा, फ्रांस की कंपनी है अल्टसॉम, ठीक है, वो जो है मधेपुरा फैक्ट्री बिहार में 12,000 हॉर्स पावर का एक इंजन बना रहा है फ्रांस की सहायता से। तो ये बात भी आप याद रख सकते हैं, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में वैज्ञानिकों ने कहाँ पर प्राचीन प्रवाल भित्ति खोजी है? तो याद रखिएगा तहीती में वैज्ञानिकों ने जो है प्राचीन प्रवाल भित्ति की खोज की है। प्रशांत महासागर के फ्रेंच पोलिनेशिया में सबसे बड़ा द्वीप है तहीती, याद रखिएगा, प्रशांत महासागर में पड़ता है, ठीक है, और वहाँ पर फ्रेंच पोलिनेशिया का सबसे बड़ा द्वीप है तहीती। तो याद रखिएगा, वहीं पर जो है वैज्ञानिकों ने प्राचीन प्रवाल भित्ति खोज की है। और एक प्रवाल भित्ति तो मैंने आपको ऑस्ट्रेलिया में भी बताया था। तो ऑस्ट्रेलिया में जो है प्रवाल भित्तियों का बहुत बड़ा, ठीक है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज भी है और प्रवाल भित्तियों का बहुत बड़ा, मैंने आपको पूरा का पूरा जो है बता रखा था। पूर्वी तट पर क्वींसलैंड क्षेत्र में आप क्या मुझे बता सकते हैं? ग्रेट बैरियर रीफ, आपको मैंने बताया था ना, क्वींसलैंड एरिया में है जो प्रवाल विरंजन हो रहा है, जो सफ़ेद हो रहे हैं। तो इनको यूनेस्को ने जो है अपनी डेंजर सूची में डाल दिया है। तो इसके लिए जो है $700 मिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर खर्च कर रहे हैं उसको संरक्षण के लिए, प्रवाल भित्ति के संरक्षण के लिए, ग्रेट बैरियर रीफ के लिए। याद रखिएगा, ये भी प्रशांत महासागर में ही है। न्यूजीलैंड की एक आप नदी याद रख सकते हैं, वेंगानुई, याद रखिएगा, वेंगानुई, इसे न्यूजीलैंड की जनजातीय नदी कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है आपको बताना? क्योंकि याद रखिएगा, किसी भी नदी को जीवित इकाई के रूप में घोषित कर जो है कोई भी नदी, ऐसे बोल सकते हैं, कोई भी नदी जो जीवित इकाई के रूप में घोषित हुई वो पहली नदी है न्यूजीलैंड की वेंगनुई नदी, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। इसके 10 दिन के बाद ही भारत में गंगा को जो है उत्तराखंड हाई कोर्ट ने जो है जीवित इकाई का दर्जा दे दिया था। नर्मदा को भी जीवित इकाई का दर्जा है, ठीक है। लेकिन वेंगनुई दुनिया की पहली है और भारत की पहली अगर पूछ देता है जीवित इकाई नदी के रूप में तो वो गंगा हो जाएगी, ठीक है। इसे न्यूजीलैंड की जनजाति नदी भी कहा जाता है। टोंगा आपको याद होगा टोंगा एक ज्वालामुखी भी फटा था, ये भी प्रशांत महासागर का ही एरिया है। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा थर्ड, तहीती। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में लॉरियस वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ईयर ऑफ द ईयर से किसे नामित किया गया? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट छपने वाला प्रश्न है। सॉरी, ठीक है। तो अगर सबसे ज़्यादा बार आपसे पूछता है तो सबसे ज़्यादा बार इसको राफेल नडाल जीत चुके हैं, याद रखिएगा। 2000 से स्टार्ट हुआ है और सबसे प्रतिष्ठित अवार्ड में से एक है, ठीक है। तो इसको सबसे ज़्यादा बार राफेल नडाल ने जीत चुका है। और अगर भारतीय की बात की जाती है तो पहले भारतीय जो ये अवार्ड जीत चुके हैं, याद रखिएगा, वो सचिन तेंदुलकर हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये नामित होने वाले तो तीसरे भारतीय हैं। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा नीरज चोपड़ा नामित हुए हैं, ठीक है, नीरज चोपड़ा नामित हुए हैं और ये नामित होने वाले तीसरे व्यक्ति हैं, याद रखिएगा। और इस अवार्ड को जीतने वाला एकमात्र व्यक्ति मैंने आपको बता ही दिया कि सचिन तेंदुलकर है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। और इसके अलावा नीरज चोपड़ा को इस बार पद्मश्री और विशिष्ट सेवा मेडल से भी सम्मानित किया जा चुका है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। पीआर श्रेयस दिख रहे हैं, पीआर श्रेयस को जो है वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर से नवाजा गया है। तो ये बात भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। एक देवेंद्र झांझरिया भी भाला फेंक से संबंधित है पैरा ओलंपिक में, ठीक है, तो उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया जा चुका है, ये बात भी याद रखिएगा, ठीक है। और आपसे ये भी पूछ सकता है कि लॉरियस अवार्ड 2021 किसने जीता है? तो 2021 का राफेल नडाल ने जीता है, ठीक है, राफेल नडाल। और मैंने सर्वाधिक क्या बता दिया आपको? सर्वाधिक मैंने सॉरी गलती से नडाल बोल दिया। जो सर्वाधिक है, मैक्सिमम टाइम इस अवार्ड को जीतने वाले हैं रॉजर फेडरर, सॉरी याद रखिएगा, रॉजर फेडरर। मैंने गलती से, मुझे ये याद आ गया तो इसलिए बता दिया मैंने। रॉजर फेडरर जो है मैक्सिमम टाइम इसको जीतने वाले हैं, सन 2000 से स्टार्ट हुआ था, ठीक है। और 2021 का मुझे याद आ गया था, 2021 का नडाल ने जीता था, ठीक है, मेल कैटेगरी में। और फीमेल में नाओमी ओसाका ने जीता हुआ था, ये बात भी याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। और नीरज चोपड़ा
तो आपको पता ही होगा 87.58 मीटर का जो है भाला फेंका था, गोल्ड जीता टोक्यो ओलंपिक में। और 7 अगस्त के दिन ऐसा कारनामा किया इन्होंने, तो 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस भी मनाए जाने की घोषणा की गई है। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा नीरज चोपड़ा। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में सस्ती स्वच्छ ऊर्जा में ग्लोबल उत्कृष्टता केंद्र कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है। ठीक है, तो सस्ती स्वच्छ जो है ग्लोबल उत्कृष्टता केंद्र, याद रखिएगा आईआईटी धारवाड़, आईआईटी धारवाड़ में जो है स्थापित किया जाएगा, जो कि कर्नाटक में है। आपको शायद पता नहीं होगा, आईआईटी धारवाड़ जो है कर्नाटक में है। यहाँ पर सस्ती व स्वच्छ ऊर्जा में ग्लोबल उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जा रहा है। इसका जो शुभारंभ किसने किया? विजय राघवन ने किया। क्या आपको पता है विजय राघवन कौन है? हमारे मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। लेकिन अभी चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर भी बनाए गए हैं, अनंत नागेश्वरन, तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, खेल भावना के लिए दिया जाता है आईसीसी स्पिरिट क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड। ठीक है, तो याद रखिएगा ये जो है डेरिल मिशेल को दिया गया है। डेरिल मिशेल न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं। ठीक है, इन्हें जो है खेल भावना के लिए जो है ये पुरस्कार दिया गया है। शाहीन अफरीदी दिख रहे हैं, शाहीन अफरीदी जो है इन्हें गैरी सोबर्स ट्रॉफी से सम्मानित किया गया है। ठीक है, शाहीन अफरीदी को गैरी सोबर्स ट्रॉफी से सम्मानित किया गया है। बाबर आजम को जो है ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर के अवार्ड से सम्मानित किया गया है। जो रूट को जो है टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा डेरिल मिशेल, याद रखिएगा। और क्या बताया जा सकता है, खेल भावना के लिए दिया गया है। और अभी एक और न्यूज़ आई है, हाँ मुझे अचानक से याद ही आ गया, भारतीय क्रिकेट टीम जो है ना, भारतीय क्रिकेट टीम इसने इतिहास रच देगी। ये इतिहास रच देगी, कब रचेगी ये इतिहास? जब ये मोटेरा स्टेडियम अहमदाबाद में वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ उतरेगी ना, तो ये 1000वां वनडे मैच खेलने वाली दुनिया की पहली टीम बन जाएगी। ये बात भी आप याद रखिएगा। पहला मैच भी आपसे पूछ सकता है, 1974 में भारत ने पहला मैच अपना खेला था इंग्लैंड के विरुद्ध, याद रखिएगा, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब 1000वां मैच अपना खेलने वाली है ओडीआई जो है वेस्ट इंडीज़ के साथ, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा डेरिल मिशेल। अगला प्रश्न देखते हैं, चर्चा में रहा परम पवेगा क्या है? तो परम दिख ही रहा है, तो एक सुपर कंप्यूटर है। परम 8000 हमारा सुपर कंप्यूटर था ना, तो परम पवेगा ये सुपर कंप्यूटर है। आईआईएससी बेंगलोर में लगाया गया है। ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर में स्थापित किया गया है। सीडैक पुणे ने बनाया है कंप्यूटर का। आप मुझे फुल फॉर्म बताइए सीडैक का मैंने हेडक्वार्टर तो आपको बता दिया, मैं हेडक्वार्टर पूछने वाला था, लेकिन आप सीडैक का बताइए, सीडैक का फुल फॉर्म आप मुझे बताइए। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसका जो है कई बार पूछा जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अदर इफेक्टिव एरियाज वर्ल्ड कंजर्वेशन मेजर। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? अदर इफेक्टिव एरियाज, ठीक है, बेस्ड, ये वर्ड नहीं होगा, सॉरी बेस्ड होगा। ठीक है, अदर इफेक्टिव एरियाज बेस्ड कंजर्वेशन मेजर, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है जो कि OECM, इसको सीधे सीधे OECM बोल सकते हैं। ठीक है, अदर इफेक्टिव एरियाज बेस्ड कंजर्वेशन मेजर। ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है? OECM का मतलब होता है कि कोई स्थान संरक्षित घोषित नहीं है, फिर भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा जैव विविधता पाई जाती है ना, तब इसे IUCN जो है IUCN इसे इस कैटेगरी में डाल देता है। ठीक है, OECM क्षेत्र घोषित कर देता है। और ये अभी हाल ही में इसको घोषित किया है, अरावली जैव विविधता पार्क को। और आप इसको देखते ही राजस्थान का उत्तर लगा सकते हैं, लेकिन तभी आपका प्रश्न जो है गलत हो जाएगा। ठीक है, ये अरावली जैव विविधता पार्क जो है ये गुरुग्राम में है, याद रखिएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट और कंफ्यूजिंग क्वेश्चन हो सकता है आपके लिए। ये जो है गुरुग्राम में है, तो गुरुग्राम में ISA का हेडक्वार्टर भी है, ये बात भी आप याद रखेंगे। मतलब इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर भी है। इसके प्रमुख जो है कौन है? अजय माथुर हैं। 101वां सदस्य ISA का कौन है? USA है। 102वां सदस्य लेटेस्ट, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, अटेम्प्ट करिएगा। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा गुरुग्राम। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और पहला अनाज ATM भी गुरुग्राम में लगाया गया है, तो ये बात भी आप याद रखेंगे। याद रख सकते हैं नहीं, आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार 2021 में शीर्ष व्यापारिक साझेदारों में कौन सा देश शीर्ष पर है? याद रखिएगा, आपको 4 देश याद रखने हैं। USA टॉप पर है, उसके बाद चीन है, उसके बाद UAE है, संयुक्त अरब अमीरात है, उसके बाद सऊदी अरब है। एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ, छोटा करके बता देता हूँ। देखिए, पहले नंबर पर तो USA है। ठीक है, उसके बाद दूसरे नंबर पर कौन है? तो चीन है दूसरे नंबर पर। तीसरे नंबर पर कौन है? UAE है तीसरे नंबर पर। और चौथे नंबर पर कौन है? तो सऊदी अरब जो है ये चौथे नंबर पर है। तो आपको शीर्ष 4 जो है याद रखने हैं, पूछ देता है। ठीक है,
और अगर मैं आपको सर्वाधिक व्यापार घाटा किसके साथ होता है, तो इसका मतलब क्या होता है कि निर्यात निर्यात कम होता है जहाँ पर, और आयात हम ज़्यादा करते हैं जिस देश से, तो वहाँ पर जो है सर्वाधिक व्यापार घाटा हो जाता है। जैसे हम चाइना के साथ बहुत ज़्यादा होता है व्यापारिक घाटा, ठीक है। जैसे हम चाइना को निर्यात 10 रुपये करते हैं, 10 रुपये करते हैं, लेकिन आयात हम 15 रुपये का कर लेते हैं उससे। तो यहाँ पर जो है 5 रुपये का जो घाटा होगा इसे व्यापार घाटा कहा जाता है, ठीक है। तो जो कि यूएसए के साथ हमारा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। और तो आपको समझा दिया। और इंडिया और यूएसए ने अभी हाल ही में जो है होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग भी किया था, तो ये बात भी आप याद रख सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, केंद्र हाल ही में किसे IBBI, इसका मतलब क्या होता है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, इसके अध्यक्ष किसे बनाया गया है? इसके अध्यक्ष बनाया गया है रवि मित्तल को, ठीक है। जो दिवालिया हो जाती है उस कंपनी के लिए, वो जो कंपनियां दिवालिया हो जाती हैं उनके जो है रेगुलेशन के लिए एक्ट बनाया गया था, ठीक है। तो याद रखिएगा, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बने हैं रवि मित्तल, नए बने हैं बिल्कुल एकदम। पहले MS साहू थे, लेकिन अब रवि मित्तल बन गए हैं। अनंत नागेश्वरन मैंने आपको बताया चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र हैं, ठीक है। और सॉरी, एस सोमनाथ तो 10वें प्रमुख हैं हमारे किसके, इसरो के, याद रखिएगा। और HPCL हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के पुष्प कुमार जोशी को भी अध्यक्ष बनाया गया है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में 73वें गणतंत्र दिवस परेड की सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड किसे मिला? याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड दिया गया। और मैंने आपको एक बताया था कि इस बार गुजरात की जो है झांकी में एक पाल दादा हत्याकांड की भी चर्चा की गई थी, जो कि गुजरात में था, ठीक है। तो ये बात भी याद रखिएगा, मैंने आपसे प्रश्न भी पूछा था, आपसे प्रश्न बन सकता है, ठीक है। पाल दादा हत्याकांड कहाँ का है, ठीक है। और अब महाराष्ट्र की झांकी को सबसे लोकप्रिय झांकी का अवार्ड मिला है, ये बात भी याद रखिएगा। और मैंने आपको बताया था परेड में लड़ाकू विमान उड़ाने वाली जो है दूसरी महिला कौन बन गई हैं? शिवांगी सिंह। शिवांगी सिंह जो है दूसरी महिला बन गई हैं परेड में जो है लड़ाकू विमान उड़ाने वाली। और पहली कौन थी? तो पहली याद रखिएगा, पहली तो मैंने आपको बताया था भावना कंत थी, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में आर्टिफिशियल एंड सलालम कोर्स, आर्टिफिशियल एंड नहीं होगा यहाँ पर यार, आर्टिफिशियल सलालम कोर्स, ये कहाँ पर होगा? सलालम का मतलब क्या होता है? नदी के विपरीत दिशा में टप्पू की सहायता से आगे बढ़ना, इसको सलालम कहते हैं, ठीक है। जैसे नदी के विपरीत दिशा में हम चल रहे हैं, ठीक है, अपस्ट्रीम जिसको बोलते हैं, अपस्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम होता है ना, तो अपस्ट्रीम में चलना टप्पू की सहायता से, इसे सलालम बोला जाता है। तो ये भोपाल में आर्टिफिशियल सलालम कोर्स जो है ये खोला जाना है, ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। CGA है, याद रखिएगा, कैग नहीं है, ये CGA है, लेखा महानियंत्रक, ठीक है, याद रखिएगा। कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स है ये नए नए किसे बनाया गया है? दीपक दास के स्थान पर, याद रखिएगा। सोनाली सिंह को बनाया गया है, नई हमारी CGA है, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, ये सोनाली सिंह को बना दिया गया है, ठीक है। और याद रखिएगा CGA का संविधान में कहीं पर भी जिक्र नहीं है, ठीक है। आर्टिकल 148 के तहत तो GC मुर्मू जो है हमारे कैग हैं, उनका जिक्र है, ठीक है। CGA का कहीं पर जिक्र नहीं है। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सोनाली सिंह, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में टाटा शतरंज टूर्नामेंट को किसने जीत लिया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप कंफ्यूज हो सकते हैं। मैग्नस कार्लसन ने इसको जीता है, ठीक है, बहुत प्रतिष्ठित टूर्नामेंट होता है। तो मैग्नस कार्लसन नॉर्वे के हैं, ठीक है, और तो इन्होंने ही जो है टाटा शतरंज टूर्नामेंट को जीत लिया है, ठीक है, याद रखिएगा। और नादिर बेग अब्दुल सत्रोव दिख रहे हैं, इन्होंने शतरंज रैपिड चैंपियनशिप जीती थी, ठीक है। शतरंज चैंपियन अगर आपसे पूछता है इस प्रश्न का, तो उत्तर मैग्नस कार्लसन हो जाएगा टाटा शतरंज टूर्नामेंट का। देखिए, मैग्नस कार्लसन शतरंज चैंपियन है, अगर वहीं पर रैपिड शतरंज चैंपियन की बात आ जाती है तो वो जीता है नादिर बेग अब्दुल सत्रोव, कजाकिस्तान के हैं, इन्होंने रैपिड शतरंज चैंपियनशिप जीती थी, याद रखिएगा। भरत सुब्रमण्यम तो हमारे भारत के 73 में ग्रैंड मास्टर हैं, ठीक है। एक आपको और नाम याद रखना है, कार्लस्टन वरहोम, नॉर्वे के ही हैं, कार्लस्टन वरहोम, इन्हें जो है एथलीट ऑफ द ईयर चुना गया है वर्ल्ड एथलेटिक्स के द्वारा, और वर्ल्ड एथलेटिक्स का हेडक्वार्टर जो है मोनाको में है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में MSME क्षेत्र में उच्चतम अनुसूचित जाति उद्यमी नंबर 1 राज्य कौन है? मतलब MSME जो बनाते हैं, MSME जो हमारा उद्योग है, उनके ऑनर जो है कौन सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति के लोग हैं, वो किस राज्य में रहते हैं, आपको ये बताना है। तो याद रखिएगा, वो महाराष्ट्र में रहते हैं, याद रखिएगा, महाराष्ट्र में, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और KVIC भी MSME के अंदर आता है, 1956 के अधिनियम से KVIC बना था ये। और MSME मंत्री हैं नारायण राणे, ये बात भी आप याद रखिएगा। और KVIC के प्रमुख कौन है? विनय कुमार सक्सेना। KVIC का हेडक्वार्टर जो है मुंबई में है, याद रखिएगा। और मैंने आपको बताया था कि स्टार्टअप कैपिटल अब दिल्ली बन गई है, बेंगलुरु को उसने पीछे छोड़ दिया है। अब हम वन लीनियर फॉर्म में देखते हैं, क्योंकि फैक्ट बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। सेमीकंडक्टर कंपनी के रूप में इंटेल को सैमसंग ने पीछे छोड़ दिया। सैमसंग जो है साउथ कोरियन कंपनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए यहाँ पर बहुत सारे स्टार भी लगे हैं। UGC के नए प्रमुख बनाए गए हैं M जगदीश, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। M जगदीश, ठीक है, याद रखिएगा। हाल ही में
हाल ही में HIV वायरस का नया स्ट्रेन खोजा गया है नीदरलैंड्स में। तो ये बात भी आप याद रखिएगा, HIV वायरस का जो है नया स्ट्रेन जो है वो खोजा गया है नीदरलैंड में। और अभी हाल ही में चंद्रयान 3 को हाल ही में लॉन्च करने की घोषणा की गई है अगस्त 2022 में। आपको एक समुद्रयान भी याद रखना है जिसको चेन्नई से जो है लॉन्च किया गया और मत्स्य 6000 इसमें जहाज़ का उपयोग किया जाएगा। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस प्रश्न का उत्तर तो अगस्त 2022 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 4 फरवरी 2022 को 22वें क्रम का विश्व कैंसर दिवस मनाया गया। ये कब से मनाया जा रहा है? तो याद रखिएगा, विश्व कैंसर दिवस जो है सन 2000 से मनाया जा रहा है और बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा हुआ है। इसका थीम है क्लोज द केयर गैप। मतलब जो कैंसर हो जाता है उसको तो जो अपनी खुद की केयर में जो है गैप दे देते हैं उसको नहीं देना है, तो क्लोज द केयर गैप इसकी थीम है और सन 2000 से मना रहे हैं, मैंने आपको बताया। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। पाकिस्तान के नए चीफ जस्टिस कौन बने हैं? चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बने हैं जस्टिस उमर बंदियाल। याद रखिएगा, विश्व का सबसे मूल्यवान बीमा ब्रांड बन गया है पिंग इन इंश्योरेंस। ये चाइना का है और अपना LIC 10वें नंबर पर है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, LIC का नंबर आपको याद रखना है। ठीक है, पिंग इन इंश्योरेंस ये चाइना का है और अपना LIC 10वें नंबर पर है। अगला देखते हैं, सेना दिवस परेड में सर्वश्रेष्ठ झांकी। ये सेना दिवस परेड की बात हो रही है। ठीक है, गणतंत्र दिवस परेड में सर्वश्रेष्ठ झांकी जो है उत्तर प्रदेश की थी, सबसे सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय झांकी महाराष्ट्र की थी, लेकिन ये सेना दिवस परेड की सर्वश्रेष्ठ झांकी की बात की जा रही है। असम रेजिमेंट्स को मिला हुआ है, याद रखिएगा, कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। देश की पहली बुलेट ट्रेन का पहला रेलवे स्टेशन सूरत को घोषित किया गया है। तो रज्ञा महोत्सव कहाँ पर मनाया गया? तवांग मठ अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया। हाइड्रोजन से चलने वाली दुनिया की पहली फ्लाइंग बोट जो है द जेट, इसको UAE ने लॉन्च किया है। तो ये बात भी आप याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, और चलिए, तो कल का प्रश्न हमने आपसे पूछा था गतका कहाँ का मार्शल आर्ट है? याद रखिएगा, गतका पंजाब का मार्शल आर्ट है। ठीक है, अभी तक आप बने हुए हैं अगर, तो आपको वीडियो कंटेंट अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। ठीक है, मिलते हैं करंट अफेयर्स के अगले वीडियोज़ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।